नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। हम डेली वीडियो बना रहे हैं अब, और आप लोगों को यदि हमारा चैनल पसंद आता है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे हम डेली वीडियो बनाते रहें और आप लोगों तक वीडियो पहुंचते रहें। मित्रों, ज़्यादा बातचीत न करके हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और इसका ये समुदाय का दूसरा टॉपिक है, मतलब दूसरा वीडियो है। इसके बाद ये बड़ा टॉपिक है तो तीसरा वीडियो भी आएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं इसमें भारतीय ग्रामीण समुदाय के बारे में। तो इसको जो चार्ल्स मेटकाफ नामक एक समाजशास्त्री हैं, वो इसे लघु गणराज्य कहते हैं। एक तरीके से मिनी डेमोक्रेसी। गणराज्य मतलब जनता का राज्य, तो ये मिनी डेमोक्रेसी कहते हैं। यानी कि गांव में वो सभी विशेषताएं पाई जाती हैं जो एक तरीके से एक डेमोक्रेसी में पाई जाती हैं। चूँकि गाँव का नियम होते हैं, जो गाँव के नियम कायदे कानून होते हैं, वहाँ की एक व्यवस्था होती है, एक संरचना होती है जिनमें वो संचालित होते हैं। तो विशेषताएं देखते हैं। पहली विशेषता है संयुक्त परिवार ग्रामीण समुदाय की। जाहिर सी बात है, गांव में ये गांव परिवारों का एक समूह है, तो संयुक्त परिवारों की व्यवस्था गांव भारतीय ग्रामीण सामाजिक संरचना में आपको देखने को मिल जाएगी। केम पाड़िक्कर नामक जो समाजशास्त्री हैं, उन्होंने इस अपनी पुस्तक हिंदू सोसाइटी एंड क्रॉस रोड्स, ये किताब कई बार पूछी गई है इसलिए याद रखिएगा। हिंदू सोसाइटी एंड क्रॉस रोड्स में भारतीय परिवार का अर्थ संयुक्त परिवार बताया है। यानी अगर आप भारत में परिवार की बात करें तो उसका सही होगा संयुक्त परिवार। जब इन्होंने स्टडी की थी तो कम से कम यही संरचना भारतीय सामाजिक व्यवस्था में कायम थी। अब थोड़ा सा बदलने लग गया है, लेकिन अभी भी संयुक्त परिवार देखे जाते हैं। इरावती कर्वे की बात करते हैं। इनका किनशिप फैमिली मैरिज इन इंडिया और परिवार विवाह नातेदारी पर इनका बहुत अच्छा काम है। तो ये कहते हैं, परिवार के बारे में कहते हैं, यहाँ 3 प्रकार की चीज़ देखने को मिलेंगी, इसलिए 3 तत्वों की बात करती हैं। एक है भाषाई संरचना की बात करते हैं, लिंग्विस्टिक एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। सही बात है, जो है थोड़ी थोड़ी दूर पर कुछ कुछ गाँव के स्तर पर आपको देखने को मिल जाएगा कि अलग अलग भाषा प्रयोग हो रही है। वैसे ही जाति संरचना गांव में देखने को मिलती है। भारत में अगर हम एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार देखें, जो कि उनकी 1960 के आसपास की स्टडी है, वो कहते थे भारत में 2550 जातियां हैं, जिनकी 4750 उपजातियां हैं। तो बहुत बड़ी जाति संरचना देखने को मिलती है। फिर संयुक्त परिवार भी देखने को मिलते हैं। तो ये 3 बातें कहते हैं, भाषाई संरचना, जाति संरचना, संयुक्त परिवार। आगे बात करते हैं मित्रों कि अगर हम गांव कहें तो किसे कहें। यहाँ का मुख्य व्यवसाय कृषि है, जहाँ की 75% जनसंख्या कृषि कार्यों में एक तरीके से लगी रहती है। और शहर किसे कहा जाता है? शहर बेसिकली वह स्थान है जहाँ की 75% जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में लगी रहती है। यहाँ जाति प्रथा भी पाई जाती है, और मजूमदार ने जाति को एक बंद वर्ग कहा है। ये कंसेप्ट बहुत बार पूछा गया है, मतलब एक डेफिनेशन या अर्थ कह लो, जो भी, ये कई बार पूछा गया है कि मजूमदार ने जाति व्यवस्था को क्या कहा। या लिख देता है जाति व्यवस्था एक बंद वर्ग है। ये किसने कहा है? डी.एन. मजूमदार ने। आगे बात करते हैं मित्रों जजमानी व्यवस्था के बारे में। तो इसके 2 पद्धतियाँ देखने को मिलती हैं। एक जजमानी व्यवस्था में एक होता है कमीन, एक होता है यजमान। 2 होते हैं, कमीन और यजमान या जजमान। अभी इनकी बात करते हैं मित्रों। एक दृष्टिकोण है प्रकारवादी दृष्टिकोण। इसके प्रोपाउंडर हैं विलियम वाइजर। विलियम वाइजर जो है, ये देखते हैं इसे सकारात्मक नज़रिए से। इनकी पुस्तक है विलेज लाइफ इन जो है मॉडर्न इंडिया। यहाँ न, इसको ऐसे पकड़ना है, विलेज लाइफ इन नॉर्दर्न इंडिया। इसमें वो बताते हैं कि जो जाति व्यवस्था, ये जो यजमानी व्यवस्था है, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से संरक्षक की भूमिका निभाती है। यानी कि जो आपके यहाँ काम कर रहा है, जैसे नाई, धोबी, ब्राह्मण, ये सभी लोग को आप सर्व करते हैं। तो उनकी जो जॉब है, उनकी जो जीवन यापन की तो जो आवश्यकताएं हैं, वो आपके द्वारा प्रोटेक्ट होती हैं। तो इस तरीके से वो एक संरक्षण की भूमिका में देखे जाते हैं। और दूसरी व्याख्या है संघर्षवादी व्याख्या, यानी मार्क्सवादी व्याख्या।
तो ऑस्कर लेविस इसके प्रोपाउंडर हैं। तो ये इसमें ये संघर्षवादी व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। इसमें इनका कहना है कि जो जजमान होता है वो सदैव शोषण की भूमिका में रखता है, यानी आपको अपने काम से हमेशा जोड़ कर रखेगा, काम की तुलना में कम मेहनताना देगा। ये सब चीज़ें यहाँ पर इनके दृष्टिकोण से परिलक्षित होती हैं। तो दो व्याख्याएं हैं, मैंने जैसा कि कहा, एक व्याख्या है प्रकार्यवादी, दूसरी है संघर्षवादी। प्रकार्यवादी में विलियम वाइजर और संघर्षवादी में ऑस्कर लेविस हैं। और इनकी स्टडी है विलियम वाइजर की करीमपुर की। ये भी पूछा जाता है तो याद रखिएगा, एक वीडियो इस पर भी बनाएंगे कौन कौन क्षेत्र अध्ययन है। आगे मित्रों बात करेंगे ग्रामीण पंचायत की या ग्राम पंचायत की। तो राधा कमल मुखर्जी का इस पर काम है। उनकी पुस्तक का नाम है डेमोक्रेसीज ऑफ द ईस्ट। इसमें वो कहते हैं, अध्ययन करते हैं पंचायत में मुंडा द्रविड़ संस्था के बारे में। वो जो है काफ़ी बात करते हैं। तो कहते हैं कि जो द्रविड़ हैं और इसमें जो मुंडा हैं, इनका काफ़ी जो है प्रभाव बना रहता है। फिर भाग्यवादिता की बात करते हैं। ग्रामीण समाजों में ये विशेषता देखने को मिल जाती है। सादा सरल जीवन देखने को मिलता है। जनमत का अधिक महत्व होता है। पब्लिक ओपिनियन पर बहुत ध्यान दिया जाता है। सामाजिक समरूपता, सोशल हेजोमनी पाई जाती है। सब लोग साथ साथ मिलकर रहते हैं, उनकी जीवन शैली में बहुत बदलाव नहीं होता है। प्रथा एवं धर्म का महत्व होता है। स्त्रियों की निम्न स्थिति सदैव रहती है और अशिक्षा भी ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था में देखने को मिलती है। तो इस तरीके से बातें बताते हैं। इनमें ये जो नीचे विशेषताएं हैं इनको एज इट इज देख लीजिएगा, इनमें से कोई खास बात नहीं है जो आपको ना पता हो। आगे बात करते हैं मित्रों हेनरी मैन के कंसेप्ट पर। हेनरी मैन की एक बुक है एंशिएंट लॉ। इसमें ये जो प्राचीन जो पद्धतियां हैं, जीवन शैली थी, उसके बारे में व्याख्या करते हैं। फिर रॉबर्ट रेडफील्ड के बारे में बात करते हैं। ये टोपाजोलान का मैक्सिको है, मैक्सिको में पड़ता है ये। वहाँ के टोपाजोलान नामक क्षेत्र का या समाज का अध्ययन करते हैं और उसके बारे में ये बताने की कोशिश करते हैं कि वहाँ का समाज भारतीय समाज की तुलना में किस प्रकार से समरूप है और किस प्रकार से भिन्नता रखता है। तो डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है हेनरी मैन की किताब। आप लोग लगातार अनसॉल्व देखिए, फिर हमारे लेक्चर को आप देखिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको लगेगा कि प्रासंगिक चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, ऐसी चीज़ें नहीं जो आपको सिर्फ प्रभावित करें और एग्जाम में ना आए। तो आप लोग अनसॉल्व प्लीज़ देखिए, पिछले सालों के आए पेपर देखिए, फिर हमारे लेक्चर को देखिए, फिर आपको सही स्थिति का पता चलेगा कि हमारा जो वीडियो है ये दूसरे लोगों की तुलना में कैसे भिन्न है और कैसे ज़्यादा काम का है। अब बात करते हैं मित्रों रॉबर्ट रेडफील्ड के बारे में। रॉबर्ट रेडफील्ड ने ये बेसिकली अमेरिकी सांस्कृतिक मानव शास्त्री हैं और इन्हें भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट है। और शहरी समाजशास्त्र का जनक रॉबर्ट ई पार्क को कहते हैं। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि कैसे भारतीय ग्रामीण समाज को ये परिलक्षित करते हैं। तो इनके परिलक्षण के 2-3 आधार हैं। जैसे पहले ये कहते हैं कि कृषक समाज होता है, यहाँ लघु सामुदायिक विशेषताएं पाई जाती हैं, यहाँ की लोक संस्कृति होती है, यहाँ लोक समाज होता है, लोक नगरी सातत्य यहाँ देखने को मिलता है, लघु एवं दीर्घ परंपरा के तत्व देखने मिलते हैं। ये सभी कंसेप्ट भी इनके दिए हुए हैं, तो इसलिए ये एकदम रट जाना चाहिए आपके दिमाग में। इससे लगभग एक प्रश्न आ जाता है। मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ कि ग्रामीण समाजशास्त्र के जनक कहते हैं अमेरिकन कल्चरल मानवशास्त्री हैं ये। कृषक समाज के कंसेप्ट इनका दिया हुआ है। लघु समुदाय का कंसेप्ट जो रॉबर्ट रेडफील्ड का है। लोक संस्कृति वो होती क्या है? लोक संस्कृति बेसिकली क्षेत्रीय संस्कृति होती है। लोक समाज क्या होते हैं? क्षेत्रीय समाज होते हैं। और लोक नगरी सातत्य का क्या मतलब है? एक तरीके से इसको कह सकते हैं कस्बा, जहाँ नगर की भी विशेषताएं पाई जाएँ और जो है गांव की भी विशेषताएं पाई जाएँ, तो वो कस्बा होता है। ये भी इनका कंसेप्ट दिया हुआ है। दीर्घ परंपरा और लघु परंपरा के बारे में बता देता हूँ शॉर्टकट में, भी इसका विस्तार व्याख्या भी आएगी। दीर्घ परंपरा वही होती है जो लिखित होती है, जिसके प्रमाण होते हैं, जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर मनाई जाती है
और लघु परंपरा वह परंपरा होती है जो अलिखित होती है, जो क्षेत्रीय आधार पर मनाई जाती है। जैसे होली, दिवाली, रमजान ये राष्ट्रीय स्तर के त्यौहार हैं। लेकिन मान लो कि बड़ा मंगल जो हनुमान जी का होता है वो क्षेत्रीय परंपरा का एग्जाम्पल है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, यही सही एग्जाम्पल हैं, तो आप इन्हें याद रखेंगे। अब कुछ बुक्स हैं इनकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, पूछी जाती हैं। आप लगातार देखिए कितने कंसेप्ट, कितनी बार इनके कंसेप्ट पूछे जा चुके हैं। बुक्स इनकी क्या हैं? टोपोजोलान, लाइफ ऑफ मैक्सिकन विलेज, मैंने बताया कि वहाँ के अभी पीछे आया था, का अध्ययन किया इन्होंने। फिर फॉक कल्चर ऑफ युकांटा, युकांटा के जो है लोक समाज का अध्ययन, ये संस्कृति का अध्ययन करते हैं। फिर लिटिल कम्युनिटी जिसे लघु समुदाय कहा जाता है, उसके बारे में बात करते हैं और अपनी इस पुस्तक में। फिर एक ये बुक इनकी डिफरेंट है, लेकिन ये भी पूछी जाती है, पीजन सोसाइटी एंड कल्चर, कृषक समाज और उनकी संस्कृति। ये 4 किताबें हैं और चारों किताबें अपने आप में बहुत महत्व रखती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। टोपाजोलान, लाइफ ऑफ मैक्सिकन विलेज, फॉक कल्चर ऑफ युकांटा, लिटिल कम्युनिटी और पीजन सोसाइटी एंड कल्चर। तो इस तरीके से आप देखेंगे। अब उनकी जो मैंने अभी कंसेप्ट बताया था उनकी व्याख्या भी प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसे लोक समाज की बात करते हैं कि ये क्या है, तो भाई दिया गया है रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा। लोक समाज बेसिकली लघु, दूर छिटके हुए, अनपढ़, सामाजिक रूप से समरस यानी मिले हुए आपस में होते हैं। इनमें सामाजिक एकत्व और नातेदारी भावना पाई जाती है। बेसिकली लोक समाज, फोक सोसाइटीज़ यानी छोटे छोटे समाज, ये बेसिकली बहुत छोटे होते हैं, बहुत दूर दूर बसे हुए होते हैं और इनमें ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग नहीं होते, लेकिन इनके बीच में आपसी बहुत लगाव होता है और उनमें सामाजिक एकत्व की भावना बहुत पाई जाती है। यानी एक छोटे से समूह में रह रहे हैं लेकिन उनको बहुत आपस में लगाव है, उनमें नातेदारी भावना भी पाई जाती है। तो ये विशेषता इनकी। आगे बढ़ते हैं लघु समुदाय के बारे में। अब ये लघु समुदाय का जब अध्ययन इन्होंने किया तो ये मैक्सिकन के 4 कौम का अध्ययन किया, तब यहाँ पर ये कंसेप्ट इन्होंने दिया था। अब ये लघु समुदाय के बारे में क्या कह रहे हैं कि वह छोटा समुदाय जिसमें सामुदायिक भावना पाई जाती है, वो जो है लघु समुदाय की विशेषता है। जैसे लघुता, विशिष्टता, समरूपता, आत्मनिर्भरता, ये 4 विशेषताएं बताते हैं, कई बार पूछी गई हैं, आपको याद रखना है। लघुता, विशिष्टता, समरूपता और आत्मनिर्भरता। आगे बात करते हैं मित्रों। इसमें कहा गया है कि लघु समुदाय पालने से लेकर शमशान तक का प्रबंध करता है। ये रॉबर्ट रेडफील्ड कहते हैं, पालने से लेकर शमशान तक का अध्ययन करता है। ये याद रखना है, रॉबर्ट रेडफील्ड का अध्ययन है। बिल्कुल सही बात है। हम गांव में पैदा होते हैं और या जिस भी समाज में पैदा होते हैं वहाँ वही समाज हमको एक तरीके से पालता है और बाद में आखिरी व्यवस्था स्थिति तक वही प्रबंध करता है। क्या भारतीय गांव लघु समुदाय हैं? अब इस पर लोगों के